और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे मृगनयनी एम्पोरियम पहुंची, जहां पर उन्होंने स्थानीय कलाकारों से मुलाकात की। और 19 सितंबर को मतलब आज राष्ट्रपति सुबह उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगी। इंदौर उज्जैन 6 लेन प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगी। साथ में वापस इंदौर आएंगी और अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की राह आसान हो गई है। संसद में शीतकालीन सत्र में बिल पेश होगा। और हालांकि इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 14 मार्च को इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट 18,625 पेज की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। आपको बता दें कि रिपोर्ट में 2029 के चुनाव एक साथ कराने का टारगेट रखा गया है और इसी आधार पर विधानसभाओं और नगरीय निकाय के चुनाव का मॉडल दिया गया है। आपको बता दें कि बिल पेश होने के बाद पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे, जिसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये निर्णय भारत को गौरवान्वित करने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई। और इसी क्रम में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट का उन्होंने कहा है कि मैं अभिनंदन करता हूं और वन नेशन वन इलेक्शन की सहमति पर वे खुश हैं। लगातार चुनाव के कारण धन का जो है उपयोग होता है, समय की बर्बादी होती है, विकास रुकता है, ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने कहा कि एक बार ये चीज़ होनी चाहिए। रामनाथ कोविंद जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि जो दल विरोध कर रहे हैं वह स्वयं के हितों की चिंता ना करें। मैंने आपको बताया कि कमेटी ने 47 राजनीतिक दलों से चर्चा की थी, 15 लोगों ने विरोध किया था, 32 दलों ने समर्थन किया है। ये बात मैंने कही, लेकिन इनके स्वार्थ है। मुझे लगता है कि देश हित में उन्हें विचार करना चाहिए, स्वयं के हित की चिंता ना करें तो अच्छा होगा। संविधान जो पढ़े हैं वो कांग्रेस का पढ़े हैं, और भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, देश और समाज के हित में अपव्यय को रोकना ये राष्ट्रीय धर्म भी है और कर्तव्य भी है। मैं आश्वस्त महसूस करता हूँ और मैं मानता हूँ कि फॉर्मेट में अधिकतम 2 चरणों में ये कार्यवाही पूरी हो सकती है, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया के हमको दिखती है स्पष्ट तौर पर, उसमें बड़ी बात यह है कि पंचायत और नगरीय निकायों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की बात उसमें है। तो मुझे लगता है कि एक बार में ना सही, आप 2 चरणों में किसी को का हक छीने बगैर आप इस अपव्यय को कम कर सकते हैं, और समय आएगा तो एक वन नेशन वन इलेक्शन की परिस्थिति बन जाएगी।